मकर संक्रांति पर मॉडर्न सास की बेशर्मी। आहा, क्या खुशबू है। 1 साल इंतजार करने के बाद ये खुशबू आखिरकार वापस आ गई। सच में ये दही चूड़ा, सादे काले तिल के लड्डू, मुंह में पानी आ जाता है। और मुझे तो पतंगे बहुत ज्यादा पसंद है। सुचित्रा अपनी सोसाइटी की दूसरी बहुओं के साथ सामान लेने बाजार आई है। बाजार में दही चूड़ा, तिल के लड्डू, तिलकुट, गुड़ की मिठाई, बादाम चिक्की, तिलपट्टी और रंग बिरंगी पतंगे बिक रही हैं। वो देखो, उसकी दुकान पर कितने सारे लोग खड़े हैं। सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारी में लग चुके हैं। अगर सब मकर संक्रांति के लिए मिठाइयाँ ले रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे। चलो हम भी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लेते हैं। सभी औरतें पास की एक दुकान में मकर संक्रांति की मिठाइयाँ लेने जाती हैं। इनके पास तो हर तरह की मिठाइयाँ हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, उठाइए, मिठाई उठाइए। एक बॉक्स 80 रुपए, 80 रुपए। भैया मुझे 4 बॉक्स दे दीजिए। अरे सुचित्रा, 4 बॉक्स मिठाइयाँ लेगी? तू भी मकर संक्रांति मनाती है क्या? हाँ, मकर संक्रांति तो सभी लोग मनाते हैं। मैं भी मकर संक्रांति मनाती हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी सास इतनी मॉडर्न है। क्या पता मकर संक्रांति जानती हो या नहीं जानती हो। क्यों, मॉडर्न लोग मकर संक्रांति नहीं मनाते? तुम गाँव की रहने वाली हो। मेरी सास मॉडर्न है तो क्या हुआ, हम लोग भी मकर संक्रांति पूजा करेंगे। इतना कहकर सुचित्रा सामान लेने लगती है और पास खड़ी औरतें एक दूसरे से फुसफुसाने लगती हैं। सुना क्या कह रही है? इसकी सास मॉडर्न मकर संक्रांति पूजा करेगी। इसकी मॉडर्न बेशरम सास पूजा में 1 पीस पहनकर नाचने लगेगी। सुचित्रा औरतों की बातों को अनसुना करती है और मिठाइयाँ लेकर सोसाइटी आ जाती है और फिर अपने घर आ जाती है, जहाँ सुचित्रा की सास रूबिका अपने मॉडर्न कपड़ों में खड़ी होती है। मम्मी जी कल रात को गई थी, अभी वापस आ रही हैं। मम्मी जी आप इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैं तो अभी क्लब से आई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। वैसे तुम कहाँ गई थी और इस प्लास्टिक में क्या है? मैं कुछ सामान लेने बाजार गई थी। सभी दुकानों पर मकर संक्रांति की मिठाइयाँ देखकर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने भी थोड़ी मिठाइयाँ ले ली। ओह गॉड, माय सिली डार्लिंग, क्या जरूरत है मार्केट जाने की? तुम अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ऑर्डर करो। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। बी मॉडर्न, बी अपडेटेड। रूबिका की बात सीढ़ियों से उतरता धनंजय सुन लेता है और मुस्कुराते हुए नीचे आकर कहता है, ऑनलाइन सारी चीजें मिलती होंगी पर संस्कार और एक औरत की लाज शर्म ऑनलाइन नहीं बिकती। ये सब औरत अपने साथ लेकर पैदा होती है। धनंजय के ताने से रूबिका गुस्सा हो जाती है और रोज की तरह एक बार फिर धनंजय और रूबिका में जुबानी जंग छिड़ जाती है। अगर आपको मेरे मॉडर्न कपड़ों से इतनी परेशानी है तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अपने माता पिता से झगड़कर बैंड बाजे के साथ शादी करने क्यों आए थे? मती मारी गई थी मेरी जो तुमसे शादी कर ली। क्यों, शादी के पहले देखा नहीं था मुझे? मैं कैसी रहती थी, मेरा क्या लाइफस्टाइल था? देखा था, तब देखा था, पर उस समय तुम्हारी उम्र 23 साल की थी। उस समय में तुम मॉडर्न थी, पर आज तुम्हारी उम्र 55 साल की है। अच्छा लगता है 55 साल की बूढ़ी औरत 1 पीस या शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूमे? तुम्हें ही अच्छा नहीं लगता, बाकी सबको अच्छा लगता है। एक पोस्ट करती हूँ तो बच्चे कितनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हैं। मुझे लाल दिल भेजते हैं, लाल दिल। हाँ भाग्यवान, इसी को बेशर्मी कहा जाता है। इसे बेशर्मी नहीं, ट्रेंड कहा जाता है। आप लोगों को ट्रेंड ही नहीं पता है, ये सब ट्रेंड्स है। इतना कहकर रूबिका जमीन पर पांव पटक कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं धनंजय अपने काम पर चला जाता है और सुचित्रा अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ सुचित्रा का पति रवि सुचित्रा का उखड़ा चेहरा देख पूछता है, इतना उखड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है? मेरा मुंह नहीं बना है, तुम्हारी माँ ने अजीब सा लुक बना कर रखा है। क्या हुआ, ठीक से बताओ। मैं सोसाइटी के कुछ औरतों के साथ बाजार गई थी। चारों तरफ मकर संक्रांति की मिठाइयाँ देखकर मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीदी तो सोसाइटी की औरतें कहती है, ओह आपके घर पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। मुझे लगा तुम्हारी इतनी मॉडर्न सास कहाँ ये सब मनाती होगी। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। नहीं, तुम मम्मी जी को समझाओ। मॉडर्न होना अच्छी बात है पर थोड़े अच्छे से मॉडर्न बने। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग आकर मेरी सास की शिकायत मुझसे करें। पूरे बाजार में उन औरतों ने मेरा मजाक बना दिया। अच्छा लगता है इतने बड़े बाजार में कोई तुम्हारी माँ और बीबी को कुछ कहे। इतना कहकर सुचित्रा गुस्से में बेड पर बैठ जाती है और रवि उसके कंधे पर हाथ रखकर बगल में बैठ जाता है। देखो, माँ हमेशा से ऐसे ही रहना पसंद करती हैं और ये बात सभी जानते हैं और माँ की इतनी उम्र हो गई है, उन्हें बार बार मैं समझाने जाऊँ अच्छा नहीं लगता। तुम माँ की वजह से अपना मूड खराब मत करो। इतना कहकर रवि सुचित्रा को लेकर खड़ा होता है। अच्छा बताओ, मकर संक्रांति में कहाँ घूमने जाना है? मंदिर जाना है, पतंगबाजी देखने जाना है या फिर किसी जगह घूमने जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना है। शादी के बाद ससुराल में मेरी पहली मकर संक्रांति है। मैं हर साल की तरह मकर संक्रांति पूजा करूंगी। मकर संक्रांति पूजा की तैयारी करो। ठीक है, आज रात खाने के समय बात करते हैं।
रवि तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। वहीं सुचित्रा घर के काम करने लगती है। इसी तरह रात के खाने का समय हो जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है और सुचित्रा सबको खाना परोस रही होती है। भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? भाभी, मेरी फेवरेट गाजर का हलवा तो बनाया है ना? हाँ बाबा हाँ, तुम दोनों की पसंद की चीज बनाई है मेरी प्यारी भाभी। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। अब सब खाना शुरू करते हैं। मम्मी जी को आ जाने दीजिए, फिर सब खाना शुरू करते हैं। बहू, ना जाने उसका आज कहाँ घूमने जाने का प्लान होगा। उसका इंतजार करना बेकार है। नहीं पापा जी, मम्मी जी सोसाइटी के पार्क में बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रही हैं। मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आती होंगी। सुचित्रा की बात खत्म होते ही रूबिका अपने मॉडर्न कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर आती है। मम्मी, तुम बैडमिंटन खेलने गई थी, मुझे कहा होता मैं भी चलती। ओके स्वीट हार्ट, कल से हम दोनों साथ में बैडमिंटन खेलने चलेंगे। नहीं ट्विंकल, तुम अपने भाई या फिर अपनी उम्र के दोस्तों के साथ खेला करो। धनंजय की बात सुनकर रूबिका मुंह ऐंठ कर खाना खाने लगती है और सभी लोग भी अपना अपना खाना खाने लगते हैं। तभी विकास कहता है, पापा खाने के बाद मुझे 500 रुपए दीजिएगा। हाँ पापा, मुझे भी कुछ पैसे दीजिएगा। तुम दोनों को साथ में पैसे क्यों चाहिए? क्या बात है? वो भैया, मैं और ट्विंकल कॉलेज में प्रेसिडेंसी चुनाव लड़ेंगे। क्या? भैया, विकास भैया मजाक कर रहे हैं। वो मकर संक्रांति आ रही है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। मैं पतंगे खरीदूंगा और काइट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। ठीक है, कल सुबह ले लेना। रवि तो मकर संक्रांति की बात कर ही नहीं रहे हैं, मैं ही करती हूँ। पापा जी, आप लोग मकर संक्रांति पूजा नहीं करते हैं? नहीं बहू, हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती। कोई पूजा क्यों नहीं होती है? परिवार में पूजा की तैयारी औरत करती है और हमारे घर की औरत मॉडर्न है। आपने फिर मुझे ताना मारा, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ खाने नहीं बैठती। एक मिनट, आप लोग दोबारा से शुरू मत हो जाइए। पापा जी, मैं कह रही थी, मैं अपने मायके में हर साल मकर संक्रांति पूजा करवाया करती थी और शादी के बाद मेरी पहली मकर संक्रांति है, इसीलिए मैं मकर संक्रांति पूजा करवाना चाहती हूँ। पर बहू, पूजा की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? पापा जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, पूजा की सारी तैयारियाँ मैं कर लूंगी। बहू, मन तो मेरा भी बहुत है, पर तुम अकेले इतने सारे काम कैसे करोगी? धनंजय और सुचित्रा बातें कर ही रहे थे, तभी रूबिका कहती है, ओह माय गॉड, हाउ डिड इट लुक। ये पूजा कौन करता है? आजकल पार्टी का टाइम है, हम लोग क्लबिंग करने चलेंगे फुल फैमिली। नहीं मम्मी जी, हम लोग पूजा रखेंगे और सभी रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। ओह गॉड, रिश्तेदार? सभी लोग बोरिंग पर्सन वाइब देते हैं। रूबिका की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, पर धनंजय गुस्से में कहता है, अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ, तुम अपनी क्लबिंग करने चले जाना। बहू की पहली मर्जी है। हम लोग घर में मकर संक्रांति पूजा रखेंगे और सभी रिश्तेदारों को भी बुलाएंगे। उफ, इस घर में मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, करो जो करना है। इतना कहकर रूबिका गुस्से में उठ खड़ी होती है और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और सभी लोग खाना खत्म करके छत पर आ जाते हैं। काफी अच्छी हवा चल रही है। पर वैसे सुचित्रा, मकर संक्रांति पूजा में क्या क्या चीज की जाती है? मकर संक्रांति पूजा में बहुत मजा आता है। सुबह नहाकर गरीबों में खाने पीने की चीज दान करते हैं, फिर सूरज देवता की पूजा करते हैं, हवन होता है और घर में तरह तरह की सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाई जाती है। दही चूरा भी खाया जाता है और तिल के लड्डू के, बादाम के और तरह तरह की मिठाइयाँ भी खाई जाती है और भाई अपनी बहनों के ससुराल को उपहार लेकर जाते हैं। बहू, पूजा तो हम लोग रख देंगे, पर इतनी सारी चीज तुम अकेले करोगी कैसे? सुचित्रा धनंजय की बात का जवाब सोचने लगती है। तभी विकास तुरंत कहता है, पापा, भाभी अकेले क्यों करेंगे? मैं और ट्विंकल भाभी की मदद करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फाइनल रहा। इस साल हमारे घर में मकर संक्रांति पूजा होगी और सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया जाएगा। घर में मकर संक्रांति पूजा करने का फैसला लेने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन से सुचित्रा मकर संक्रांति पूजा की तैयारी शुरू कर देती है। माँ, वो पंडित जी का नंबर देना तो, जो हमारे घर में पूजा करते हैं। वाह बेटी, ये अच्छा किया तूने। ठीक है माँ, मुझे नंबर भेज दो, मैं पंडित जी से बात करूँगी और पूजा में तुम लोग भी जरूर आना। इसी तरह सुचित्रा और रवि सभी मेहमानों को मकर संक्रांति पूजा में इनवाइट करने लगते हैं। हाँ बुआ, नमस्ते। हाँ, खुश रहे बेटा, कैसे याद किया? बुआ, सुचित्रा ने घर में मकर संक्रांति पूजा रखी है, आप पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। बहू ने पूजा रखी है तो हम लोग जरूर आएंगे। कुछ देर में रवि और सुचित्रा सभी रिश्तेदारों को मकर संक्रांति पूजा का आमंत्रण दे देते हैं। उफ,
मैंने तो अपनी तरफ से सभी रिश्तेदारों को बुला लिया है। मैंने भी सभी रिश्तेदारों को फोन कर दिया है। कल पड़ोस से सभी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। उनके रहने और खाने पीने की तैयारी भी तो करनी होगी। मुझे कुछ पैसे दो, मैं और ट्विंकल बाजार से कुछ मिठाइयाँ और दूसरी चीजें लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, तब तक मैं और विकास घर की डेकोरेशन करने वालों को बुला लेता हूँ। सुचित्रा कुछ पैसे लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं रवि घर सजाने वालों को बुला लेता है। भैया, घर के सभी दरवाजों और सभी पिल्लरों पर फूलों से सजावट कीजिएगा। लाइट्स की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रवि सजावट करने वालों को सभी बातें समझा रहा था। वहीं सुचित्रा मिठाई की दुकान से मिठाइयाँ खरीद रही होती है। भैया, एक एक डब्बी सारी मिठाइयाँ दे दीजिए और 5 किलो चूड़ा और 2 किलो गट्टा भी दे दीजिए। इसी तरह पूरे घर में मकर संक्रांति पूजा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होती है और सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी सुचित्रा के घर में हो रही मकर संक्रांति पूजा के बारे में पता चलता है। आप लोग देख रही है, रूबिका के घर में कुछ दिनों से बड़े जोरों से कुछ तैयारी चल रही है। हाँ, मैंने कल ही देखा। सुचित्रा ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आ रही थी और उसके घर में कुछ साज सजावट भी हो रही थी। मुझे पता है, रूबिका की बहू ने घर में मकर संक्रांति पूजा रखवाई है। मकर संक्रांति की पूजा भी होती है? हमारी सोसाइटी में तो कभी ऐसी पूजा हुई नहीं। चलो एक बार सुचित्रा से ही पूछ लेते हैं। सोसाइटी की कुछ औरतें सुचित्रा से मिलने उसके घर आती हैं, जहां सुचित्रा रंगोली बना रही होती है। वाह सुचित्रा बहू, रंगोली तो बहुत अच्छी बना लेती हो। थैंक यू आंटी। सुचित्रा, तुम्हारे घर में इतनी तैयारी किस चीज की चल रही है? मकर संक्रांति पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सुचित्रा, सोसाइटी में आज तक कभी मकर संक्रांति की पूजा नहीं हुई है। तुम अपने घर में पूजा कर ही रही हो तो क्यों ना इसे सोसाइटी की पूजा बना दी जाए। सोसाइटी के सभी मेंबर्स मकर संक्रांति पूजा सेलिब्रेट कर लेंगे। हाँ, मजा आएगा। पूरी सोसाइटी एक साथ मकर संक्रांति पूजा करेगी। सुचित्रा सोसाइटी की औरतों की बात मान जाती है। सोसाइटी मीटिंग में मकर संक्रांति पूजा की सारी बातें होती हैं और अगले दिन से सुचित्रा कुछ औरतों के साथ सोसाइटी में मकर संक्रांति पूजा की तैयारी करने लगती है। स्टेज अच्छे से बनाओ, पूजा इसी पर होगी। सुचित्रा सोसाइटी ग्राउंड में स्टेज बनवा रही थी, तभी नशे की हालत में शॉर्ट ड्रेस पहने रूबिका स्टेज पर चढ़ जाती है और डांस करने लगती है। आओ सब डांस करे। डीजे वाले, बेबी को बेस पसंद है, गाना बजाओ। लो, आ गई सोसाइटी की मॉडल। अब कर लो पूजा। हे भगवान, मम्मी जी ने आज फिर दारू पी ली है। रूबिका पूजा के स्टेज पर शराब के नशे में नाच रही होती है और सभी औरतें रूबिका के बारे में बातें बनाना शुरू कर देती हैं। वहीं सुचित्रा विकास को फोन करती है। देवर जी, जल्दी सोसाइटी ग्राउंड में आइए, मम्मी जी दारू पीकर तमाशा कर रही हैं। सुचित्रा रूबिका को स्टेज से नीचे उतारती है। फिर विकास और सुचित्रा रूबिका को उसके कमरे में सुला देते हैं। सुचित्रा, तुम्हें माँ का ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें पार्टी करने क्यों जाने दिया? मुझे क्या पता मम्मी जी कब पार्टी करने चली जाती हैं। बेटा, जब तुम्हारी माँ होश में आएगी तो उनसे पूछ लेना। अब चलो यहाँ से। रूबिका को नशे की हालत में सुलाकर सभी अपने काम पर लग जाते हैं और रूबिका के होश में आने पर सभी लोग रूबिका के कमरे में आते हैं। माँ, तुम्हें पता है आज सुबह तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मम्मी, तुम सोसाइटी ग्राउंड में पूजा के स्टेज पर डांस करने लगी थी। सोसाइटी ग्रुप में वीडियो आई है। कितनी बार कहा है, क्लब बार ऐसी जगह पर मत जाया करो। पूरी सोसाइटी में नाक कटवा दी हमारी। अब बोलो, इतने नशे की हालत में क्यों थी? मैं कहाँ थी? मैं तो सभी के जोर देने पर रूबिका याद करने लगती है कि वो कहाँ थी। तभी रूबिका को याद आता है, रूबिका रात को बिना किसी को बताए 1 पीस ड्रेस में कुछ लड़कों के साथ बियर बार पार्टी करने गई थी और डांस करते हुए रूबिका एक पूरी बोतल शराब पी गई थी। आज की पार्टी मेरी तरफ से, सब पियो, एंजॉय। अगर इन्हें बताया कि मैंने शराब पी थी तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रूबिका अपने मन में कुछ सोच ही रही थी कि तभी धनंजय कहता है, रहने दो भाग्यवान, कोई जरूरत नहीं याद करने की। हम सबको पता है तुम कहाँ गई थी और क्या करके आई हो। रूबिका ने नशे की हालत में क्या किया, ये बातें उसे याद दिलाकर सभी लोग उसके कमरे से निकल जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और अगले दिन पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा होता है। सुचित्रा बहू, मकर संक्रांति पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो अच्छी चल रही है और लगभग सारी तैयारी भी हो गई है। बस रंगोली और कुछ डिजाइन बनाने बचे हैं जो एक रात पहले बनाऊंगी। भाभी, हमारे घर की मकर संक्रांति पूजा पूरी सोसाइटी में मनाई जा रही है, हमें भी तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी बहुत सारे रिश्तेदार मेहमान आ रहे हैं। हाँ, कल रात से तो मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करो, कल सुबह ही तुम लोग अपने लिए कपड़े खरीद लो। हाँ, कपड़े भी खरीद लेंगे और घर की खिचड़ी के लिए मैं कुछ सब्जियाँ भी ले लूंगी। हाँ, और थोड़े और पतंगे, मांजे और लटाइयाँ भी ले आऊंगा। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे हम लोग शॉपिंग करने निकलेंगे। इस तरह सभी आपस में बात करने के बाद अपने अपने
अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह 10 बजे सुचित्रा, ट्विंकल और विकास हॉल में खड़े होते हैं। जल्दी चलिए ना भाभी, मैं अपने लिए अच्छी सी ड्रेस लूंगी। हाँ बस 1 मिनट, ये सामानों की लिस्ट रख लूं। हाँ अब चलो। तीनों घर से निकलने ही वाले थे कि तभी घर के दरवाजे से रूबिका आती है। तुम लोग इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। मेरे बिना शॉपिंग करने जा रहे हो? मैं भी शॉपिंग करने चलूंगी। मम्मी ऐसे कपड़ों में चलोगी? कपड़े तो बदल लो। इन लोगों ने तुझे भी अपनी तरह आउटडेटेड बना दिया। क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। सबके बहुत समझाने के बाद भी रूबिका अपनी मॉडर्न ड्रेस चेंज नहीं करती है और अपने मॉडर्न कपड़ों में ही सभी के साथ शॉपिंग करने बाजार चली जाती है। सबसे पहले हम लोग मिठाइयाँ ले लेते हैं। हाँ भाभी, मेरी पसंद की चिक्की भी लीजिएगा। और मम्मी तुम क्या लोगी? मैं ये बाजार की मिठाइयाँ वगैरह नहीं खाती, मैं तो जा रही हूँ पतंगे लेने। इतना कहकर रूबिका बच्चों की भीड़ में जाकर पतंग खरीदने लगती है, जिसे देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। भैया मुझे 10 अलग अलग रंगों की पतंग दीजिए। अब ये बूढ़ी भी पतंग उड़ाएगी क्या? बड़ी बेशरम औरत है, देखो किस तरह बच्चों की भीड़ में कूद रही है। रूबिका को पतंग खरीदता छोड़ सभी लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं। वहीं रूबिका बाजार में उड़ रही कुछ पतंग पर शर्त लगाकर बच्चों से लड़ती है। रूबिका को इस तरह बच्चों से लड़ता देख सभी रूबिका की बुराई करने लगते हैं। भाभी देखो ना, सब मम्मी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। भाभी मैं अभी उन बच्चों को मार के भगा देता हूँ, माँ को परेशान कर रहे हैं। नहीं विकास, चलो हम लोग शॉपिंग मॉल चलते हैं। मम्मी जी को भी अपने साथ ले चलो। सुचित्रा और सभी लोग रूबिका को लेकर शॉपिंग मॉल आ जाते हैं और मकर संक्रांति के लिए कपड़े खरीदने लगते हैं। मुझे मकर संक्रांति पूजा में पहनने के लिए कुछ ट्रेडिशनल वेयर दिखाइए। मुझे भी मकर संक्रांति पूजा में पहनने के लिए कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाइए। ट्विंकल और सुचित्रा को ट्रेडिशनल कपड़े खरीदते देख रूबिका उनके पास आती है। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी तुम साड़ी पहनोगी? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मॉडर्न कपड़े दिलाती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। ट्विंकल तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छी सी ड्रेस दिलाती हूँ। ट्विंकल आगे बढ़ ही रही थी कि तभी विकास ट्विंकल का हाथ पकड़ लेता है। ट्विंकल याद है ना पापा ने क्या कहा था, भाभी के साथ शॉपिंग करना है। मम्मी आप अपनी शॉपिंग कर लीजिए, ट्विंकल भाभी के साथ शॉपिंग कर लेगी। विकास के ट्विंकल को रूबिका के साथ जाने से रोकने पर सेल्स गर्ल रूबिका पर हंसने लगती है, जिसे देखकर रूबिका गुस्सा हो जाती है। इन लोगों को लगता है ये लोग मुझसे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अब मैं इन लोगों से भी अच्छे कपड़े खरीदूंगी। रूबिका शॉप के फैशन डिजाइनर के पास जाती है। हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे एक स्पेशल ड्रेस चाहिए, ऐसी ड्रेस जो आज तक किसी ने ना पहनी हो। यस मैम, मेरे पास ऐसे बहुत सारी ड्रेस हैं। रूबिका फैशन डिजाइनर की डिजाइन की हुई काफी सारी ड्रेस देखती है और उनमें से एक ड्रेस मकर संक्रांति पूजा में पहनने के लिए पसंद भी कर लेती है। ड्रेस मैंने जैसे कस्टमाइज करवाई है वैसे ही होनी चाहिए। डोंट वरी मैम, ड्रेस आपकी पसंद की ही बनेगी और ऑन टाइम आप तक पहुंच भी जाएगी। रूबिका फैशन डिजाइनर को ऑर्डर देकर सभी लोगों के साथ घर आ जाती है और शाम होने तक घर में मेहमान आना भी शुरू हो जाते हैं। वाह बहू, घर तो बहुत बढ़िया सजाया है। सुचित्रा बहू, मुझे मेरा कमरा दिखा दे, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैंने आप सभी के कमरे तैयार कर दिए हैं और बाथरूम में भी सारी चीज रख दी है। ऊपर से दाहिने वाला कमरा आप लोगों का है। सुचित्रा घर आए सभी मेहमानों को उनका कमरा दिखाती है और सभी मेहमानों को रात का खाना परोस रही होती है। आप लोगों को खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया है बहू, पर तेरी सास कहाँ है? ट्विंकल के साथ मैं सोसाइटी घूमने गई थी, वहाँ देखा रूबिका छोटे कपड़े पहनकर लड़कों के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। सुमित्रा सभी मेहमानों को सुलाने के बाद किचन में प्रसाद तैयार कर रही होती है। दिन भर मकर संक्रांति की पूजा की तैयारी में समय ही नहीं मिला। घर की पूजा के लिए कुछ प्रसाद अभी तैयार कर लेती हूँ। सुचित्रा किचन में प्रसाद तैयार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रूबिका सबसे छुपाकर कुछ लड़कों के साथ क्लब में डांस कर रही होती है। कल मेरे सोसाइटी में पार्टी है, तुम लोग सुबह आ जाना। ओके, हम लोग आ जाएंगे। रूबिका हमेशा की तरह रात भर लड़कों के साथ क्लब पार्टी करती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुचित्रा सुबह 5 बजे उठ जाती है। मम्मी जी का तो कुछ पता होगा नहीं, मैं ही सब मेहमानों के नहाने और दूसरी चीजों की तैयारी कर देती हूँ। सुचित्रा सभी मेहमानों को जगाती है, सभी के नहाने और दूसरी चीजों की तैयारी करती है। इस मकर संक्रांति पूजा के लिए घर का मंदिर तो बहुत अच्छे से सजाया है। चाचा, ये तो घर है, बड़ी पूजा छत पर होगी, वहाँ इससे भी अच्छा डेकोरेशन किया है सुचित्रा ने। आप सभी लोग छत पर चलिए। रवि सभी मेहमानों और सभी परिवार वालों को लेकर छत पर आता है। छत सुंदर पतंगों से सजाया हुआ था। पंडित जी हवन कुंड तैयार कर रहे होते हैं और सोसाइटी के बच्चे अपनी पतंग उड़ा रहे थे। वहीं सुचित्रा हलवाइयों के साथ मिठाइयाँ बनवा रही होती है। आप लोग तैयार होकर आ गए? सजावट कैसी लगी? बहू, सजावट तो बहुत अच्छी की है, पर तेरी सास कहाँ है? आप लोग बैठिए, मम्मी जी आती होंगी। सभी मेहमान पूजा में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं रवि सुमित्रा के पास आता है।
तुम यहाँ हलवाइयों के साथ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी तैयार होकर आओ, पूजा शुरू करनी है। और मम्मी को भी एक बार फोन कर लेना। सुचित्रा तैयार होने नीचे कमरे में चली आती है। बहुत देर हो गई है, जल्दी तैयार होकर ऊपर जाती हूँ। सुचित्रा अपनी खरीदी हुई साड़ी पहनती है, श्रृंगार करती है और छत पर पूजा करने चली आती है। सुचित्रा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर सादे रंग की प्रिंटेड डिजाइन थी। साथ ही साड़ी और हाफ स्लीव ब्लाउज पर सुनहरे रंग की चिकनकारी कढ़ाई की हुई थी। बहू तू तो पूरी माँ लक्ष्मी लग रही है। बहू कभी अपनी सास को भी ऐसे तैयार किया कर। बुआ की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी पंडित जी माइक पर अनाउंस करवाते हैं, चुप, मुहूर्त होने वाला है, जो पूजा करेंगे वो पूजा में आकर बैठ जाइए। अनाउंसमेंट सुनकर रवि और सुचित्रा पूजा में जाकर बैठ जाते हैं और पंडित माइक में मंत्र बोलकर मकर संक्रांति पूजा शुरू करते हैं। सुमित्रा, मम्मी का कुछ पता चला? मम्मी जी ने फोन नहीं उठाया। रवि और सुचित्रा पंडित के कहे अनुसार पूजा कर रहे होते हैं। तभी रूबिका अपने कुछ टीनेजर दोस्तों के साथ छत पर आती है। रूबिका ने गोल्डन कलर की चेन पर हैवी स्टोन वर्क किया हुआ क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो पीछे से फ्लोर्ड था और साथ में काले रंग की फिटेड जीन्स पहनी हुई थी जिस पर गोल्डन कलर की डिजाइन बनी हुई थी। हे राम, इस औरत ने पूजा में क्या पहन रखा है? हैरान क्यों होती हो बहन, ये तो है ही बेशरम। साथ आए आवारा लड़कों को तो देखो जरा। रूबिका के साथ आए एक टीनेजर लड़के ने अपने कंधे पर स्पीकर रखा हुआ था जिसमें शीला की जवानी गाना बज रहा होता है और रूबिका के साथ आए लड़के गाने पर डांस कर रहे होते हैं। तुम मकर संक्रांति पूजा में भी ऐसे कपड़े पहन कर आओगी? सोचा नहीं था। और अपने साथ ये कैसे लड़कों को लेकर आई हो? ये लोग मेरे दोस्त हैं, हम लोग साथ में मकर संक्रांति पार्टी करेंगे। तुमने फिर शराब पी है और ये 15-17 साल के लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? हे भगवान, मैं क्या करूं इस औरत का। धनंजय गुस्सा होकर पूजा में चला जाता है। वहीं रूबिका नशे की हालत में लड़कों के साथ पतंग उड़ाने लगती है। ये काटा काटा। वाह डार्लिंग रूबिका। रूबिका के साथ आए टीनेजर लड़के रूबिका को कंधे मारकर छेड़ने और छूने की कोशिश करने लगते हैं पर नशे की हालत में रूबिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। कितना मजा आ रहा है ना भाई। हाँ चल और मजे लेते हैं। धीरे धीरे लड़के रूबिका के और क्लोज आने लगते हैं। रूबिका कुछ समझ नहीं पाती है और इस समय ट्विंकल रितिका के साथ पतंग उड़ाने आ जाती है। मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊंगी। ये सामने वाली के सारे पतंग काट दे। रूबिका अपनी पतंग की डोर ट्विंकल के हाथों में दे देती है और ट्विंकल पतंग उड़ाने लगती है। वहीं दोनों लड़के आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। भाई वो देख कितनी मस्त लड़की है। हाँ तो चल फिर शुरू हो जाते हैं। दोनों लड़के ट्विंकल के पास खड़े होकर उस पर गंदी नजर रखते हुए कंधे और कोहनी मारने लगते हैं। ओए दूर हटो भैया, ये लड़के परेशान कर रहे हैं। ट्विंकल के चिल्लाते ही पूजा रुक जाती है और विकास तुरंत दोनों लड़कों को पकड़कर एक एक थप्पड़ लगाता है। तुम दोनों को तो मैं इसी छत से फेंक दूंगा, मेरी बहन को हाथ लगाते हो। विकास की मार खाकर दोनों लड़के तुरंत भाग जाते हैं और ट्विंकल रोने लगती है। वो लड़के मुझे और मम्मी को छेड़ रहे थे। ये दोनों लड़के तेरी माँ के दोस्त थे। मम्मी, ऐसे लड़के तुम्हारे दोस्त हैं? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें मम्मी कहने में। मैं नहीं जानती थी वो लड़के ऐसे हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ना। माँ की बेशर्मी बेटी पर भारी पड़ गई। सभी लोगों के साथ ट्विंकल भी रूबिका को ही दोषी मानने लगी। वो रूबिका से हाथ छुड़ा लेती है। इससे दुखी होकर रूबिका रोते हुए अपने कमरे में चली आती है। सुचित्रा भी रूबिका के पीछे उसके कमरे में आ जाती है। मम्मी जी, आप रोइए मत। मैं जानती हूँ आपकी गलती नहीं है, पर सब तो मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गलती तो है पर आपकी नहीं, आपके पहनावे और व्यवहार की। अगर आप अपनी उम्र को पहचानते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं क्या करूँ? पूजा में दोबारा से एंट्री। सुचित्रा रूबिका को पूजा के लिए नई साड़ी पहनाकर पूजा में लाती है। रूबिका की हरे रंग की डिजाइनर साड़ी सभी को बहुत पसंद आती है। सुचित्रा पूजा करती है और रूबिका सभी को तिल के लड्डू